हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के बायो का हाउ टू रिप्रोड्यूस। इसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जन्म देना, रिप्रोड्यूस करना ऑफस्प्रिंग्स को, यानी कि बर्थ देना बेबीज का। ठीक है, ये हर एक ऑर्गेनिजम्स में होता है, चाहे प्लांट्स हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑल द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, और जिससे क्या होता है, ये एक तरह की चेन है जो जनरेशन टू जनरेशन, जो पीढ़ी दर पीढ़ी को बढ़ाने में हेल्प करती है सभी स्पीशीज की। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन होते कितने टाइप के हैं? रिप्रोडक्शन यूजुअली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बारी बारी हम इन दोनों को पढ़ेंगे, पर आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये टॉपिक पढ़ाऊंगी, किसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, वो हम इस आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट देखते हैं हम इसके बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले तो होता क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस तरह की रिप्रोडक्शन है जिसमें कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें जो गैमेट्स होते हैं वो नहीं इन्वॉल्व होते हैं। गैमेट्स का मतलब क्या होता है? जो आपके जैसे कि मेल में स्पर्म सेल्स होते हैं, जो भी सेक्स सेल्स होते हैं, उनको गैमेट्स कहा जाता है। तो लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मैंने बताया कि सिंगल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूसेस 2 और मल्टीपल ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज्यादा भी जो है वो रिप्रोड्यूस करके ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी देखी पाई जा सकती है और कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी देखा जा सकता है। तो इसके कितने टाइप्स हैं, इसके टाइप्स देख लेते हैं हम। पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट मैं आपको दे देती हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि मैंने बताया, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, बट सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल। और इसमें जो सेक्स सेल्स होते हैं, यानी कि जो गैमेट्स होते हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग एसेक्सुअल के टाइप से देखते हैं। तो सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है फिजन। फिजन क्या होता है? फिजन होता है जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है 2 और मोर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आता है आपका बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब 2, बाई मतलब क्या होता है? 2। तो बाइनरी फिजन में होता है जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड हो जाता है 2 ऑर्गेनिजम्स में, और फिर वो 2 ऑर्गेनिज्म सेपरेटली ग्रो होते हैं और फिर एक फुल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसका एग्जांपल हमने लिया है अमीबा का। अमीबा क्या होता है? फर्स्ट जो मैच्योर अमीबा होता है, उसका न्यूक्लियस जो होता है वो लेंथेंड होता है। लेंथेंड का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा खिंच जाता है, ब्रॉड हो जाता है, और वो फिर उसके बाद स्प्लिट कर जाता है 2 न्यूक्लियस में। अब यहाँ पे जो स्प्लिट कर जाएगा, उसके बाद जितना भी इसके अराउंड साइटोप्लाज्म होगा वो भी इन दोनों में कवर हो जाएगा, और उसके बाद ये डिवाइड हो जाएंगे और 2 डॉटर अमीबा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की ये जो आपको प्रोसेस दिखाया है, ये क्या है? बाइनरी फिजन इन अमीबा। ठीक है, बाइनरी फिजन के और एग्जांपल है, ये पैरामीशियम है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें भी होता है। लिशमेनिया है, उसमें भी ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें एक और होता है फिजन का दूसरा पार्ट, जिसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं। मल्टीपल फिजन में क्या होते हैं? पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड होता है मल्टीपल न्यू ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि 2 से ज्यादा में वो डिवाइड होता है। तो इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको एक दिया है। इसमें प्लाज्मोडियम का हमने एग्जाम्पल दिया है, जिसमें जो पेरेंट सेल का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो एक तरह का सिस्ट डेवलप करता है, जिसमें छोटे छोटे बहुत से न्यूक्लियस में क्या कर जाता है? वो डिवाइड कर जाता है। ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो इसका जो ये सिस्ट है वो क्या करता है? ब्रेक कर जाता है। ठीक है, और ये सारे जो हैं अंदर जो न्यूक्लियस हैं वो फिर सिस्ट ब्रेक होकर जितने भी डॉटर सेल हैं उन सबको वो रिलीज करता है, और इससे मल्टीपल ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो इसमें आपको एक एग्जांपल मैंने दिया है प्लाज्मोडियम का। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अब। नेक्स्ट जो इसका सेकंड टाइप है वो है बडिंग।
बडिंग क्या होता है, ठीक है। बडिंग होता है जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ही एक छोटा सा बड डेवलप होता है, ठीक है। फिर वो बड जो पेरेंट की बॉडी से अटैच है वो वहीं पे थोड़ा सा ग्रो होगा। जब वो काफी ग्रो हो जाएगा तो वो अपने आप को पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी से डिटैच कर लेगा, अलग हो जाएगा, और उसके बाद फिर वो सेपरेटली जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा, जिसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे किसका लिया है, हाइड्रा का, ठीक है। डायग्राम के जरिए मैंने आपको बताया है, ये है हाइड्रा। यहाँ पे हाइड्रा का माउथ है और इसको बोला जाता है क्या, टेंटिकल्स, ठीक है। ये होते हैं हाइड्रा के टेंटिकल्स। तो हाइड्रा की बॉडी में ये छोटा सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बर्ड डेवलप हुआ है। धीरे धीरे ये बर्ड क्या होगा, अपने आप में थोड़ा सा डेवलप होगा, ग्रो होगा, जिसमें इसके खुद के टेंटिकल्स एंड माउथ डेवलप हो जाएंगे। जब इसमें टेंटिकल और माउथ डेवलप हो जाते हैं तो फिर ये अपने आप को पेरेंट ऑर्गेनिज्म से क्या कर देता है, डिटैच कर देता है और सेपरेटली एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बडिंग प्रोसेस, ठीक है। ये था सेकंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब चलते हैं हम अपने थर्ड टाइप में, जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब ही क्या है, टुकड़े, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के क्या होते हैं, फ्रेगमेंट में वो डिवाइड हो जाता है, टुकड़ों में बढ़ जाता है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और फिर वही टुकड़े जो हैं वो इंडिविजुअली ग्रो हो जाते हैं और एक पूरा का पूरा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ हमने फ्रेगमेंटेशन के लिए एग्जाम्पल लिया है, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे हमने लिया है स्पाइरोगैरा, ठीक है। इसकी क्या होती है, एक स्ट्रेट फिलामेंटस इस तरह की बॉडी होती है। अब ये जो बॉडी है इसको हमने क्या किया है, 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। ये अपने आप को ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, और इसके बाद जो इसके पार्ट्स ब्रेक डाउन होते हैं वो इंडिविजुअली क्या होते हैं, ग्रो हो जाते हैं, और फिर इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा जो है स्पाइरोगैरा में कन्वर्ट हो जाता है, एक न्यू इंडिविजुअल में ये अपने आप को ट्रांसफर कर लेता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो भी इसी की तरह कुछ हद तक मिलता जुलता है, ठीक है, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब ही क्या है, अपने आप को दोबारा से जनरेट करना, दोबारा से बनाना। फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन ऑलमोस्ट दोनों सेम प्रोसेस है, बट इनमें एक चीज का फर्क आता है। वो फर्क क्या है कि रीजनरेशन में जो यहाँ पे आपको जो भी ऑर्गेनिज्म दिया होगा उसको अपने आप की बॉडी को डिवाइड करने से पहले फुल्ली वो मैच्योर होना चाहिए। When this organism will be fully matured, then it will break down itself into multiple new organisms, ठीक है। तो ये फिर अपने आप को ब्रेक डाउन करता है इस तरीके से अपनी बॉडी पार्ट को, और उसके बाद ईच बॉडी पार्ट जो है वो न्यू ऑर्गेनिजम्स में है जो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रीजनरेशन के लिए एग्जाम्पल दिया है प्लेनेरिया का, ठीक है। तो दोनों में आपने ये बेसिक जो है डिफरेंस याद रखना है कि रीजनरेशन में जो इंडिविजुअल है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फुल्ली मैच्योर होना चाहिए, और फ्रेगमेंटेशन में किसी भी टाइम पे उसकी बॉडी अगर ब्रेक डाउन हो जाती है तो वो अपने आप ही जो है वो रीजनरेट होती है। बट इस प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले फुल्ली मैच्योर होगा, देन वो अपनी बॉडी को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है इन वेरियस पार्ट्स, ओके। नेक्स्ट इसका जो 5th पार्ट है वो आता है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। ये है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको मैंने एक डायग्राम दिया है, ये एग्जांपल हमने किसका लिया हुआ है, राइजोपस का, ठीक है। राइजोपस क्या है, एक तरह का माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। अब उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। यहाँ पे इसके अंदर जो है इस तरीके से छोटे छोटे स्पोर्स हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपने देखा भी होगा जंगलों में जब आप जाते हो एक छोटा सा फूल होता है जिसको आप फूंक मारते हैं उसके सारे स्पोर्स उड़ जाते हैं, सॉर्ट ऑफ वैसा ही है ये, ठीक है। लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक होता है, इसको आप नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। तो इसमें भी इस तरीके से स्पोर्स होते हैं, और इसकी जो नीचे वाली जो डंडी है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइफा बोलते हैं। तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये क्या होता है, विद एक्शन ऑफ एयर जो है वो उड़ के कहीं पे भी स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तो विद द एक्शन इसके स्पोर्स जब स्प्रेड होके कहीं पे भी सरफेस पे गिरेंगे, किसी भी फूड सरफेस पे गिरेंगे, ठीक है, विद टाइम मॉइस्चर के वो उस पे फैल जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपने देखा होगा ब्रेड मोल्ड,
जब आप ब्रेड को बाहर रख देते हैं तो उस पर फंगस लग जाता है, ठीक है। तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल है स्पोर फॉर्मेशन का, कि वो फंगस किस तरीके से उसके ऊपर रिप्रोड्यूस कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो वो एक तरह का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैंने वही राइजोपस एक फंगस का ही आपको एग्जाम्पल बताया है, जो आपने लाइव खुद भी ब्रेड मोल्ड पे देखा होगा, जो ब्रेड है वो एकदम ग्रीनिश सड़ जाता है पूरी तरीके से, तो वो इसी का ही एग्जाम्पल है। यही इसी तरीके से वहां पे वो रिप्रोडक्शन हो रही होती है। ओके, तो ये था हमारा 5th एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। एंड नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये है हमारा 6th टाइप। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूजुअली 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। इसके बारे में हम डिटेल जो है मैं आपको अपनी नेक्स्ट जो है वीडियो में बताऊंगी, बट इसका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हम अभी ले लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड होता है जो प्लांट्स पे यूज किया जाता है। प्लांट्स पे ये मेथड यूज किया जाता है उनकी रिप्रोडक्शन के लिए, कि कैसे उनके ही आइडेंटिकल प्लांट्स को कैसे बनाया या उगाया जाता है। अब इसके 2 मेथड होते हैं। एक है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो नेचुरली होता है, जिसमें मैन का कोई हाथ नहीं होता है, हमें कुछ भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं देनी होती है, ठीक है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है, इसमें हमारा काम होता है, हम इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट देते हैं, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन जो है वो किसी भी प्लांट के पार्ट से अपने आप ही जो है नए प्लांट्स का जन्म होना, उसको हम बोलेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कुछ और 2-3 टाइप हैं, जिसमें आ जाता है आपका कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, जो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो आज तक का हमारा टॉपिक यहीं पे था। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे एक तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टाइप, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स, ठीक है। तो हमारे साथ बनिए और हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।